दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरक कथा। चतुर ब्राह्मण और तीन रानियां। किसी समय की बात है, एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य में तीन सुंदर रानियां रहती थीं, रानी देवी, रानी माधवी और रानी सुमित्रा। रानी देवी और रानी माधवी अपनी भक्ति, दया और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं। वे हर दिन मंदिरों में पूजा करती, गरीबों की सेवा करती और राज्य में न्याय बनाए रखने का प्रयास करती। उनके विषय में दूर दूर तक चर्चा थी। लेकिन तीसरी रानी, सुमित्रा, महल की विलासिता और सांसारिक सुखों में ही खुश रहती थी। उसे भक्ति और धर्म में कोई रुचि नहीं थी। उसकी आंखें केवल महल की सुंदरता, कीमती वस्त्र और आभूषणों में टिकती थीं। वह अपने सुख वैभव के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं लेती थी। ऐसे समय में राज्य के दरबार में एक विद्वान और चतुर ब्राह्मण का आगमन हुआ। उसका नाम था विनायक। उसकी बुद्धि और धर्म में गहरी निष्ठा की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने सुना था कि इस राज्य की रानियां अलग अलग प्रवृत्तियों की है। कुछ धर्म में रुचि रखते हैं, कुछ सांसारिक सुखों में। ब्राह्मण विनायक ने दरबार में प्रवेश किया और तीनों रानियों से कहा, हे राजनियों, सच्चा सुख केवल धर्म और भक्ति में ही है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, सेवा और भक्ति को अपनाता है, उसका जीवन सदैव मंगलमय होता है। रानी देवी और रानी माधवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन प्रण लिया कि वे धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेंगी। लेकिन सुमित्रा रानी मुस्कुराई और बोली, महल की विलासिता में ही मेरा जीवन पूर्ण है। धर्म और भक्ति से मुझे क्या फायदा? ब्राह्मण विनायक ने गंभीरता से उत्तर दिया, जिसका मन केवल सांसारिक सुखों में फंसा है, वह जीवन के सच्चे आनंद को नहीं जान सकता। समय आएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि भक्ति और धर्म के बिना जीवन अधूरा है। इस तरह तीनों रानियों और ब्राह्मण के बीच एक अद्भुत यात्रा शुरू हुई। ब्राह्मण ने तीनों रानियों से पूछा, बताइए, आप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या मानती है? रानी देवी बोली, हमारा उद्देश्य है कि हम राज्य में न्याय और धर्म स्थापित करें। हम चाहती है कि लोग सच्चाई और भक्ति की राह पर चले। रानी माधवी ने कहा, मेरी आकांक्षा केवल यही है कि मैं अपने जीवन में शांतिपूर्ण और धर्मप्रिय रहूं और लोगों की सेवा करूं। सुमित्रा रानी ने झुंझलाते हुए कहा, मेरे लिए तो सुंदर वस्त्र, महल की विलासिता और सुख सुविधाएं ही सब कुछ है। पूजा पाठ और भक्ति में मेरा मन नहीं लगता। ब्राह्मण विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों में भिन्न प्रवृत्ति है, लेकिन याद रखो, जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है। असली शक्ति, सुख और शांति केवल धर्म और भक्ति में निहित है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो बताती है कि धर्म और भक्ति का पालन करने वाला व्यक्ति हर कठिनाई में सफल रहता है। ब्राह्मण ने अपनी कथा शुरू की। किसी गांव में एक बालक रहता था जो सत्य और धर्म का पालन करता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा। सभी लोग डर और चिंता में थे। बालक ने भी अपनी बुद्धि और धर्म के अनुसार लोगों की मदद की। उसके छोटे छोटे प्रयासों ने पूरे गांव को संकट से उबार दिया। सुमित्रा रानी ने बीच में पूछा, तो केवल धर्म और भक्ति करने से ही संकट दूर हो जाता है? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है। साथ में सेवा, सत्कर्म और निष्ठा भी आवश्यक है। जब ये तीनों मिलते हैं, तब संकट भी अवसर में बदल जाता है। रानी देवी और रानी माधवी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में भक्ति और सेवा का दीप जल उठा। लेकिन सुमित्रा रानी, जो केवल महल की विलासिता में थी, उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, क्या सचमुच धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति है? ब्राह्मण विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर तुम्हें इसका अनुभव स्वयं होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों और भक्ति के अनुसार फल मिलता है। ब्राह्मण ने रानियों से कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। आने वाले 7 दिनों में तुम्हें केवल भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। इस दौरान जो भी प्रयास तुम धर्म और भक्ति में लगाओगी, उसका फल तुम्हें स्वयं दिखेगा। रानी देवी और रानी माधवी ने तत्परता से स्वीकार किया, लेकिन सुमित्रा रानी ने संकोच किया। ब्राह्मण ने कहा, डरना मत, यह परीक्षा तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रकट करेगी। तीनों रानियों ने ब्राह्मण विनायक की परीक्षा का पहला सप्ताह पूरा कर लिया। रानी देवी और रानी माधवी ने भक्ति, सेवा और संयम में सफलता पाई। उनकी अंतरात्मा धीरे धीरे शुद्ध और स्थिर हो रही थी। लेकिन सुमित्रा रानी का मन अभी भी महल की विलासिता में फंसा था। उसके भीतर हल्की जिज्ञासा जरूर उठी थी, पर पूर्ण विश्वास और भक्ति की अनुभूति नहीं हो पाई थी। और तभी राज्य में एक बड़ा संकट आया, अकाल।
वर्षा कम हुई और फसलें नष्ट होने लगीं। जनता भूख और चिंता से त्रस्त हो गई। पानी और अन्न की कमी ने पूरे राज्य को भयभीत कर दिया। संकट की घड़ी। ब्राह्मण विनायक ने रानियों को बुलाया। उन्होंने कहा, देखो, अब तुम्हें अपने कर्मों, भक्ति और सेवा के अनुसार निर्णय लेना होगा। जो धर्म और भक्ति में स्थिर है, वही संकट में भी सही निर्णय ले सकता है। रानी देवी ने तुरंत निर्णय लिया कि गरीबों और किसानों की मदद की जाए। उसने अन्न वितरण केंद्र बनाए और जल स्रोतों की मरम्मत कराई। रानी माधवी ने भी लोगों के लिए भोजन और दवा उपलब्ध कराई, मंदिरों में धर्मसभा आयोजित की और जनता को आश्वस्त किया। सुमित्रा रानी महल में बैठी रही। वह सोच रही थी, इतना प्रयास करने से क्या फायदा? मैं केवल अपना सुख चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सुमित्रा रानी से कहा, देखो, असली शक्ति और सुख दूसरों के भले में है। जो केवल स्वयं के सुख में लिप्त रहता है, संकट में वही हारेगा। दिन बीतते गए। रानी देवी और रानी माधवी के प्रयासों से राज्य में धीरे धीरे व्यवस्था बनी। जनता ने उनके नेतृत्व और सेवा को सराहा। लोगों के चेहरों पर आशा और विश्वास लौट आया। सुमित्रा रानी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसे महसूस हुआ कि भक्ति, सेवा और धर्म में कितनी शक्ति है। उसने ब्राह्मण से पूछा, मुझे भी बताइए, मैं कैसे इस मार्ग पर चल सकती हूँ? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है आत्मा की शुद्धि। महल की विलासिता और लालच से मन को मुक्त करो। फिर सेवा और भक्ति में ध्यान लगाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा और जीवन का सच्चा सुख अनुभव होगा। सुमित्रा रानी ने पहले दिन थोड़ी मदद की। उसने गरीबों को भोजन दिया और मंदिर में ध्यान किया। अगले दिन उसने और अधिक भक्ति और सेवा की। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। महल की सुंदरता उसे अब उतनी खुशी नहीं देती थी। उसकी अंतरात्मा में शांति और संतोष आने लगा। ब्राह्मण विनायक ने देखा कि उसका मन बदल रहा है। उन्होंने रानी को समझाया, अब तुम समझ गई हो कि असली सुख केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए प्रयास करने में है। यही धर्म और भक्ति का सार है। एक सप्ताह बाद राज्य में वर्षा हुई। फसलें बढ़ी और अकाल समाप्त हो गया। रानी देवी और रानी माधवी की भक्ति और सेवा के कारण राज्य सुरक्षित और खुशहाल रहा। सुमित्रा रानी ने भी अब भक्ति और सेवा में निष्ठा दिखाई। उसने जनता की सहायता की और महल की विलासिता को त्याग दिया। ब्राह्मण विनायक ने तीनों रानियों से कहा, देखो, यही जीवन की सच्चाई है। धर्म और भक्ति का पालन करने वाला हर संकट में सफल रहता है। जो केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, वह असली आनंद नहीं जान पाता। आज तुम सभी ने भक्ति, सेवा और संयम की परीक्षा पूरी कर ली है। अब तुम्हारा जीवन और राज्य मंगलमय होगा। अंतिम शिक्षा और संदेश। इस प्रकार तीनों रानियों की कथा हमें यही सिखाती है। एक, धर्म और भक्ति में स्थिर रहो, क्योंकि वही असली शक्ति है। 2, सेवा और परोपकार के बिना भक्ति अधूरी है। 3, संयम और आत्मनियंत्रण जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाते हैं। 4, सांसारिक सुख क्षणिक है, पर धर्म और भक्ति का फल अनंत है।